स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लेकिन किस चैप्टर के सर? एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो क्लास 12th के बच्चे टर्म 2 का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रहने वाला है वो है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आज की वीडियो में मैं कुछ शॉर्टकट्स भी बताऊंगा, कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा और आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा। देखो, आपको एज इट इज क्वेश्चंस आएगा, मतलब कि सेम ये नहीं आएगा, लेकिन इस तरीके का ही आएगा जिसमें आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा, कुछ एडजस्टमेंट दी होगी और उन एडजस्टमेंट्स को देखते हुए आप लोगों को क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9690105047। यहाँ पे आप व्हाट्सएप करके मेरी फ्री लाइव क्लासेस में ज्वाइन हो सकते हैं। पेड बैच को भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, डाउट वगैरह पूछ सकते हैं, जो भी। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि डिस्क्रिप्शन में मेरे आपका इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। प्लीज़ वहाँ जाके भी आप सपोर्ट कर दीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। चलिए देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। लेकिन यहाँ बंधु बिल्कुल उल्टा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस नहीं, डेबिट रेवेन्यू एक्सपेंसेस, यानी कि ऐसे खर्चे जो आपके रिकरिंग नेचर के हैं, बार बार नेचर के हैं। तो पहले मैं पेमेंट साइड की बात करूंगा, फिर मैं सॉल्व करके बताऊंगा। सबसे पहले हम देखिए, हमारा जो बिजनेस है वो चैरिटेबल ट्रस्ट का है, ठीक? ये याद रखिएगा, चैरिटी। सर क्या हम चैरिटी बार बार देते हैं? ऐसा तो कहीं नहीं, हो सकता है आज दी कल नहीं दी, लेकिन हमारा बिजनेस है चैरिटेबल ट्रस्ट का। अब बिजनेस है आपका चैरिटेबल ट्रस्ट का, तो आप पैसे रेगुलर वे में दोगे, तो ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कहाँ आएगा सर? डेबिट साइड ऑफ एक्सपेंडिचर। रेंट एंड टैक्सेस, भाई रेवेन्यू नेचर है। देखो, आर से रेवेन्यू और आर से रेंट एंड टैक्सेस, ई से एंट्रेंस फीस, ये सारी चीज़ याद रखना। रेंट एंड टैक्सेस हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सैलरी, प्रिंटिंग, पोस्टेज, एडवर्टीजमेंट, इंश्योरेंस, फर्नीचर नहीं है, ठीक? इन्वेस्टमेंट नहीं है, फर्नीचर बार बार नहीं खरीदते, इन्वेस्टमेंट बार बार नहीं करते, ये सभी हमारी एसेट्स हैं। तो मैं सबसे पहले एक्सपेंडिचर साइड की बात कर लेता हूं विद एडजस्टमेंट्स के साथ। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, या मैं फर्स्ट ही डाल देता हूं। यहां पर हम लोग बनाने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ऐसा नहीं आएगा। यहाँ हमारे एक्सपेंडिचर और यहाँ हमारी इनकम। अब सबसे पहले डेबिट साइड की बात करेंगे। तो देखो, डेबिट साइड में चैरिटी 11,500, तो टू चैरिटी, आप लोग भी मेरे साथ साथ करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। टू चैरिटी 11,500। उसके बाद हमें दे रखा है टू रेंट एंड टैक्सेस। इन खर्चों को डालने से पहले जो एडजस्टमेंट्स दे रखी होंगी उनको भी हमें एक बार देखना है कि कहीं इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है कि नहीं। अब यहाँ पर रेंट एंड टैक्सेस दे रखा है 3200, और यहीं पर आप देखोगे रेंट 600, सैलरी 900 और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2021 के, और हम लोग बना भी रहे हैं 31 मार्च 2021, यानी कि इसी साल के आउटस्टैंडिंग है 600 रुपये, इसी साल के हैं, तो 600 रुपये क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। 3200 और 600 दोनों को आप जोड़ोगे तो 3,800 रुपये।
उसके बाद क्या दे रखा है, सैलरी, सैलरी भी आउटस्टैंडिंग है 900 रुपये, ऐड हो जाएगा, इसी साल की आउटस्टैंडिंग है। टू सैलरी कितना था 6000, ऐड आउटस्टैंडिंग 900, टोटल 6900। उसके बाद प्रिंटिंग है, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ये सभी हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यानी बिजनेस से खर्चे हैं, रिकरिंग नेचर के, इनके बेनिफिट आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक मिलेगा, उसके बाद वो खर्चा आपको दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है ना। पोस्टेज, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट के लिए यहाँ पे 1000 आउटस्टैंडिंग था, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। टू एडवर्टाइजमेंट 4500 का था, और ऐड आउटस्टैंडिंग 1000, तो 5500, ठीक, 5500 हो गया यहाँ पर। उसके बाद आपको इंश्योरेंस दे रखा है 2000 रुपये, ठीक। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज पेड इन एडवांस फॉर 3 मंथ्स, यानी कि ये जो 2000 रुपये है उसमें से 3 महीने का एडवांस पेड कर दिया है, यानी कि 2000 रुपये का जो खर्चा किया है उसमें 3 महीने का जो पैसा है वो आने वाले साल का दे दिया है, वो आने वाले साल का दे दिया है। तो 2000 इंटू 3/12 करेंगे, 500 रुपये आएगा। ये 500 रुपये प्रीपेड है, यानी कि आने वाली साल का है, इस साल का खर्चा तो नहीं है। और हम कौन सा खर्चा लेते हैं सर, इसी साल से रिलेटेड खर्चे लेते हैं। तो टू इंश्योरेंस लेस प्रीपेड 500, बाहर कितना आएगा 1500। ये तो हो गई हमारे खर्चे की बात। अब हम देख लेते हैं यहाँ रिसीप्ट की बात। बैलेंस शीट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, एसेट नहीं आएगा। या डोनेशन दे रखा है, देखो भाई डोनेशन आपको दे रखा है, लेकिन डोनेशन के आगे कोई भी स्पेसिफिक डोनेशन नहीं है। 2 तरीका की डोनेशन होती हैं, एक जर्नल और एक आपकी स्पेसिफिक। अगर आपको डोनेशन दे रखा है और यहाँ मेंशन नहीं है कि किसके लिए डोनेशन है, तो इस डोनेशन को हम जनरल डोनेशन की तरह ट्रीट करते हैं और हम इनकम में डालेंगे। टू सब्सक्रिप्शन, भाई सब्सक्रिप्शन तो साल बाई साल होता है, सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट भी देखेंगे। स्पेसिफिक लीगेसी, लीगेसी का मतलब जब कोई भी पर्सन अपनी विल लिखता है कि भाई मेरे मरने के बाद मेरा जो पैसा है वो इस एनजीओ को, इस एनपीओ को मिलना चाहिए, भाई कोई बार बार तो मरेगा नहीं, है ना। टू इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, ब्याज हमें बार बार मिलती है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये सभी चीज़ आएंगी। चलिए तो देखो, सबसे पहले हम बाई साइड में डोनेशन लिख लेते हैं, कितना था 9000 रुपये। उसके बाद बाई साइड में सब्सक्रिप्शन कितना दे रखा था 42,800। अब जरा हम देख लेते हैं कि एडजस्टमेंट क्या दे रखा है आपको। नहीं सर, कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखा, तो 42,800 ही बाहर डाल देंगे। उसके बाद आपसे इंटरेस्ट दे रखा है इन्वेस्टमेंट पर। देखो बेटा, क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1100 एक्रूड। एक्रूड मतलब मिलने थे, अभी मिले नहीं, कमा तो लिए लेकिन मिले नहीं। तो यानी कि ये जो 4500 का इंटरेस्ट है, अभी इसके साथ साथ 1100 रुपये और मिलना है, एक्रूड है और मिलना है। तो 4500 एड एक्रूड 1100, दोनों को जोड़कर 5600 रुपये। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 200 रुपये, बस हो गया। अब हमें क्या करना है, इनका टोटल करना है। 42,800 और 9,000 51,800 और ये 200, यानी कि 52 और 6, ये 9000 का एक ट्रीटमेंट यहाँ बेटा देखो। इट वॉज डिसाइडेड टू ट्रीट 1/3 ऑफ द अमाउंट रिसीव ऑन अकाउंट ऑफ डोनेशन एज इनकम, यानी कि जो डोनेशन मिला है उसका 1/3 ही इनकम मान रहे हैं, यानी कि 9000 का 3000, तो 3000 और ये आपका 200, 4, ये हमारा आ जाएगा 51,600 रुपये। 51,600 में से इसको टोटल करके माइनस करेंगे 11,500 और ये 4 ले लेते हैं, 15,500 और 6 21 और 4 5 और 6 27, ये माइनस करने के बाद ये बचेगा 21,500।
तो ये 21,500 हमारा हो गया सरप्लस का अमाउंट। ठीक, आई होप सो कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा और काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। सर क्वेश्चन तो समझ में आया, लेकिन आपने कहा था बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए बच्चों, एक और तड़कता भड़कता क्वेश्चन ले लेते हैं। अरे सर, तड़कता भड़कता, देखिए क्वेश्चन को देखिए। फ्रॉम द गिवन रिसीप्ट एंड पेमेंट, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, मेरा बच्चा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखा है। डायरेक्टली हम क्वेश्चन को करते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलिए ये क्वेश्चन मैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए रखूंगा। देखिए क्वेश्चन आप इजीली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फोटो लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कि कैसे कैसे क्या ट्रीटमेंट होना है। सबसे पहले पेमेंट साइड का देखिए। पेमेंट साइड में आपसे कह रहा है फर्नीचर है 1,20,000 का, परचेज्ड ऑन 1/12/2020। इसका ट्रीटमेंट आगे क्या कैसे करना है बताऊंगा। सैलरी आएगा 1,00,000 रुपये, और यहाँ पर आपसे कह रहा है आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000, साल की शुरुआत की आउटस्टैंडिंग है, यानी पिछली साल का है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1,00,000 में से 6,000 माइनस करके डेबिट साइड में हम लिखेंगे 94,000। उसके बाद सेक्रेटरी होनोरेरियम 4,000 रुपये आएगा डेबिट साइड में। सर होनोरेरियम क्या होता है, कभी भी कोई ऐसा है जो आपका रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन आपके किसी फंक्शन में आके आपकी मदद करता है, आपकी भाई इमेज बढ़ा देता है, तो हम उसे एक पेमेंट करते हैं, उसे हम कहते हैं होनोरेरियम, तो आएगा। बुक्स नहीं आएगा, एक तरीके से एसेट्स हो गई बस। अब यहाँ देखिए डेप लग रहा है फर्नीचर पर 10%। डेप कितना लग रहा है फर्नीचर पे 10%। तो एक फर्नीचर तो आपको ऊपर दे रखा है 1,20,000 का, और एक फर्नीचर नीचे दे रखा है 1,00,000 का। इस 1,00,000 का 10% तो आप निकाल लोगे, लेकिन ये 1,20,000 कब खरीदा, 1/12 को, 12 से लेकर यानी कि दिसंबर को, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि 4 महीने का डेप लगेगा। 1,20,000 का 10% तो 12,000 पूरी साल का, तो 6 महीने का 6,000, 4 महीने का 4,000, तो 10,000 ये और 4,000 ये, 14,000 रुपये डेबिट साइड में डेप के नाम से आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं क्रेडिट साइड की। अब यहाँ पर सर डोनेशन आएगा क्या, यस सर, क्योंकि ये जनरल डोनेशन है। सेल ऑफ इस ओल्ड स्पोर्ट मेटेरियल आएगा 2,000 रुपये। सब्सक्रिप्शन कौन सा आएगा, हम 20-21 का सेशन ले रहे हैं, तो 20-21 वाला सब्सक्रिप्शन लेंगे 60,000 रुपये। लेकिन यहाँ पे देखिए द क्लब आपका कह रहा है कि क्लब में 75 मेंबर हैं और हर मेंबर 1,000 रुपये दे रहा है, तो 75 इंटू 1,000 75,000 आएगा। लेकिन यहाँ कितना मिला है 60,000, यानी कि आउटस्टैंडिंग कितना है 15,000। तो अभी क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 75,000 और आपकी एंट्रेंस फीस। बस अब आपको क्रेडिट साइड का टोटल करके डेबिट साइड के टोटल से माइनस कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। आने वाली और वीडियोस में मैं और जो आपके चैप्टर्स आने वाले हैं बोर्ड में, उन सभी के क्वेश्चंस लाने वाला हूं। बस आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, प्यार करते रहिएगा। कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल ऑफ यू।